आज के सत्संग का जो विषय है वह ग्रंथ श्री संता प्रकाश के दो पंक्तियों के आधार पर जो ईश्वरीय वाणी है, जो सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी को दी है, उसके आधार पर दास रखने की कोशिश करेगा। वो पंक्तियां हैं, घर फूंका जिन आपना, तिन संग करे परीत, आशा राखे जीवन की, तिन बुद्धि विपरीत। हम सभी सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज से प्रीत करते हैं। हम उनके शिष्य बनने की कोशिश करते हैं, उनको गुरु रूप मान करके अपने हृदय में उनको स्थान देते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ जो इस समय ऑनलाइन सत्संग में हैं वो किसी और को भी मानते हों, या यूं कहें कि महाराज जी के अतिरिक्त साथ में भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी, भगवान शंकर को, पवन सुत हनुमान को या अन्य सत्पुरुषों को भी हम सभी मान्यता देते ही हैं। चाहे से गुरुदेव कबीर साहब हों, रामकृष्ण परमहंस हों, महर्षि रमन हों, सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ही हों। हम सब इन्हीं सब सत्पुरुषों से, पीर अवतार नबी और पैगंबर से अपनी प्रीत और अपना जो स्नेह है वो हम बराबर रखते हैं। हम उनको अधिक से अधिक आदर सम्मान, उनकी बात सुनने, समझने, पढ़ने, यहाँ तक कि सुनाने में हम सभी अपना अपना महत्वपूर्ण समय अपने सत्पुरुषों को, अपने पीर अवतारों को देते हैं। लेकिन जो वाणी फरमान कर रही है वो वाणी कुछ अलग ही फरमान कर रही है, जिसमें कह रहे हैं, घर फूंका जिन आपना, तिन संग करे परीत, आशा राखे जीवन की, तिन बुद्धि विपरीत। तू जो अपने हृदय में इन सभी को इतना स्थान देता है, आदर सम्मान सब कुछ देता है, उनके संग प्रतीत है तेरी, पूरा भरोसा तुझे ईश्वर पर है, ऐसा तू स्वीकार करता है, लेकिन वो कहते हैं कि आशा राखे जीवन की, फिर भी तू जीवन की आशा बनाए हुए है। इसका मतलब है कि तेरी बुद्धि विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि वाणी फरमान कर रही है, घर फूंका जिन आपना, लिया चौहाता हाथ, अब फूंकेंगे उनका जो चले हमारे साथ। जिसने जीवन की आशा रखी, जिसने जीवन की इच्छाओं को बढ़ाने की कोशिश करी, इसका मतलब है कि वो विपरीत दिशा में जा रहा है, ऐसे वाणी फरमान कर रही। हम आज इस विषय के आधार पर कुछ और अवलोकन करते चलेंगे। जैसे अभी दीपावली आ रही है, आज धनतेरस है, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, भगवान राम दरबार, माता लक्ष्मी, इस तरह से हम सबको पूजते हैं, मान सम्मान पर्व मनाते हैं दिवाली का। लेकिन महाराज जी का एक दृष्टांत जो आदरणीय प्रेमी नरेंद्र जिंदल जी के साथ हुआ, वो जरा याद करें। नरेंद्र जिंदल जी आदरणीय प्रेमी महाराज जी के सब सानिध्य में आए तो उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करा दो, प्रभु राम के दर्शन करा दो। और उनकी एक ही रट थी, महाराज जी
अपने विचार में बहुत सारी ज्ञान की चर्चा करते, लेकिन प्रभु राम की चर्चा नहीं करते। उन्होंने जाना छोड़ दिया। फिर एक बार मित्र के द्वारा महाराज जी ने उन्हें बुलाया। मित्र ने कहा, भाई एक बार चले चलो, हमारे कहने से महाराज जी ने बुलाया है। तो महाराज जी के पास प्रेमी जिंदल साहब गए। खैर उस दिन भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बात हुई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। महाराज जी ने उनका नाम लेकर के उन्हें आगे बुलाया। उन्हें और भी खुशी हुई। उनसे उनसे पूछा, प्रेमी सवाल करो। प्रेमी जिंदल साहब ने कुछ सवाल किया। महाराज जी ने उसका उत्तर दिया। प्रेमी जिंदल जी को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर वो रोज निरंतर आने लगे। एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात रख दी। महाराज जी ने पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज जी प्रभु राम के दर्शन करा दो। अब वो कहते हैं, कौन से राम के दर्शन करा दें? एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो प्रेमी नरेंद्र जिंदल साहब ने कहा कि मुझे दशरथ नंदन राम के दर्शन करा। तो वो कहते हैं महाराज जी कि उन राम के दर्शन तो कैकेयी भी कर रही थी, मंथरा भी कर रही थी, उसका भी भला नहीं हुआ। अब वो कहते हैं, अच्छा कोई कोई बात बताओ राम की। तो खैर प्रेमी जिंदल साहब ने कहा कि जब भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, वो दृष्टांत उनको अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से बात आगे बढ़ी। तो कहते हैं कि लक्ष्मण से पूछते हैं राम कि लक्ष्मण जरा देखो, ये सीता के गहने हैं। तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, मैं तो माता सीता को अभी तक मैंने उनके मुखारविंद की ओर देखा ही नहीं, मैं तो उनके गहने नहीं पहचानता। मैं तो उनके चरणों को ही आज तक देखा है, उन्हीं को छुआ है, उन्हीं से आशीर्वाद लिया है, इसलिए मैं चरणों के गहने को पहचानता हूं, लेकिन मुख का कोई गहना नहीं पहचानता। उसमें ऊपर के गहने थे। अब महाराज जी क्या कहते हैं वो सुनने की बात। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जिन प्रभु राम के तुम दर्शन करना चाहते हो, उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी ये स्थिति है कि उन्होंने अपनी भाभी मां के चेहरे तक को नहीं देखा, उनके गहने तक नहीं पहचानते। लेकिन प्रभु राम न पैरों के पहचानते हैं, न चेहरे के गहने पहचानते हैं। उनकी क्या स्थिति है? प्रभु राम न चेहरे के पहचानते हैं, न पैरों के पहचानते हैं। जिनके तुम दर्शन करना चाहते हो, उनकी कितनी ऊंची स्थिति है। अब प्रेमी नरेंद्र जिंदल जी चुप हो गए और विचार करने लगे कि महाराज जी ने कितनी गहरी बात कही। तो हम जिनसे प्रीत करते हैं, जिनका संग करना चाहते हैं, प्रभु राम का, राम दरबार का, लक्ष्मण, माता सीता, पवन सुत हनुमान, इनकी क्या स्थिति रही है, जिन्होंने पूरे जीवन भर कष्ट सहा। माता सीता ने, लक्ष्मण ने प्रभु राम के वनवास पर स्वयं भी वनवास को चले गए और पूरा जीवन वनवास में व्यतीत कर दिया। हम उन्हीं राम और सीता से अपने सुख और वैभव को चाहते हैं। तो ये तो उल्टी बात हो गई। आशा राखे जीवन की, तिन बुद्धि विपरीत। हम जिन राम से, जिन माता सीता से, जिन पवन सुत हनुमान से, जिन्होंने पूरे जीवन भर कष्ट सहा, जो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, हम उनसे और सुख प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। तो ये तो बात वो हुई
कि हम जिनके संग प्रीत लगाए हुए हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके जंगल की राह पकड़ी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। यहां तक कि जब वो वापस आए तो राज दरबार में धोबी के कहने से और सभी के बजाय करके माता सीता को फिर से वनवास में जाना पड़ा और लव और कुश जंगल में ही उन्होंने जन्म लिया। मतलब कहने का है कि ये बात बिल्कुल विपरीत है कि यदि हम इन सभी सत्पुरुषों के सानिध्य में रहें, इनकी बात को सुने, समझें, पढ़ें, पढ़ावें, लेकिन हम इस जीवन में आशा को रखें। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जब भगत जी जब उनके संपर्क में आए, भगत जी की वो घटना दास को याद आती है क्योंकि वो सत्पुरुष या ईश्वर या परमपिता परमेश्वर जब अपनी शरण में लेते हैं, जब अपने सानिध्य में लेते हैं, तो क्या स्थिति है जरा विचार करके देखें। जब महाराज जी के संपर्क में भगत जी आए तब उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष की रही और पहला जो संस्मरण भगत जी के साथ महाराज जी का हुआ उसमें केवल हुआ तो इतना कि भगत जी महाराज जी के पास जब पहुंचे थे जलमादा में, क्योंकि वहां पर जलमादा में महाराज जी का कठोर तप रहा और उसके बाद वहां पर एक यज्ञ कराया गया, सभी जगह के प्रेमी इकट्ठे हुए। उसमें भगत जी और ठाकुर दीवान सिंह जी वहां पर पहुंचे थे और पहली भेंट वार्ता में भगत जी से महाराज जी ने जब पूछा, प्रेमी जी किधर से आए हैं, और भगत जी ने उत्तर दिया था, महात्मा जी पता नहीं कहां से आए हैं। और महाराज जी मुस्कुरा दिए। कितना ऊंचा भाग्य रहा होगा भगत जी का जब भगत जी महाराज जी के संपर्क में और सानिध्य में रहे। हम तो केवल बातें सुनते हैं। महाराज जी मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले, आंखें बंद कर ली। भगत जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने उस दिन महाराज जी को देखा और महाराज जी जो दिखाई पड़ रहे थे, हड्डियां गिनी जा रही थी, नाड़ियां साफ साफ दिखाई दे रही थी, मन इतना आकर्षित हो रहा था कि वहां से उठने को जी नहीं कर रहा और अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, वो क्या, यहां से तेरा असली रास्ता शुरू होगा, तेरी शांति, तेरा सुख, तेरा राज यहीं पर छिपा हुआ है, तो इस थौर को मत छोड़ना। ये भगत जी के अंदर की आवाजें थी। भगत जी ने निर्णय कर लिया था कि हाँ अब शरण में आ जाएंगे। जलमादा में जब महाराज जी के साथ भगत जी रहे 2-4 दिन, उसके बाद जलमादा से महाराज जी को प्रेमियों ने निखेतर गांव पहुंचाने के लिए, निखेतर गांव में रहते थे चौधरी जी, वो चौधरी जी जो है अपने निखेतर गांव में ले जाते थे। और उस समय का ये आलम हो गया कि जब महाराज जी को जलमादा से निखेतर गांव ले जा रहे थे तो उस वक्त महाराज जी को घोड़े पर बिठा दिया था। सभी प्रेमी जलमादा से कई सारे प्रेमी महाराज जी को पहुंचाने जा रहे थे और उनके वियोग की घड़ी ऐसी हो गई, जिनको हम लोग प्रीत करके कह रहे हैं ना कि हमने महाराज जी से प्रीत की, हमने राम से प्रीत की, हमने कृष्ण से की, हमने भगवान शंकर से की, हमने कितनी प्रीत करी है। जरा विचार करके देखें इस दृष्टांत के माध्यम से कि यदि हमने प्रीत की है तो क्या हमने उनके वियोग में क्या कभी आंसू बहाए हैं। और ये वो आलम था उस समय की जलमादा से जब प्रेमी महाराज जी को पहुंचाने जा रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी, जो नदी रास्ते में बटोक नदी थी, जो जलमादा और नखेतर गांव के बीच में पड़ती थी। वहां महाराज जी ने रोकने को कहा और कहा कि प्रेमियों अब आप बहुत दूर आ गए हो, अब लौट जाओ।
महाराज जी का इतना कहना था कि वहां पर सब सिसकियां भरकर रोने लगे, और भगत जी का तो यह आलम था कि फूट फूट करके रोने लगे। भगत जी को देख करके महाराज जी ने उनसे एक ही बात कही, प्रेमी, ये दूर नहीं है, हर समय हृदय में ही देखा करो। आहिस्ता आहिस्ता संसारी बंधनों से पीछा छुड़ाना चाहिए। महाराज जी जानते थे भगत जी के अंदर की स्थिति, क्योंकि भगत जी की उस समय माता भी थी। भगत जी की चाहत थी कि मैं महाराज जी के साथ रहूं, इसलिए भगत जी को रोता हुआ देख करके उनको ढाढ़स बंधाया। मैंने प्रभु की प्रीत में कितने आंसू बहाए, उनकी चाहत में, उनके लिए जैसे भगत जी ने चाहत की उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए। विचार करके देखें। महाराज जी चले गए निखेतर गांव, भगत जी वहीं रह गए, उदास हो गए भगत जी। भगत जी चिट्ठी लिखते थे, महाराज जी उत्तर देते थे। भगत जी को जब उत्तर मिलता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं जीवन की क्या सौगात मिल गई है। भगत जी जब महाराज जी के पास पहुंचे अगली दफा, तो महाराज जी के सामने अपने दिल की बात रख दी। महाराज जी, दास को अपने दिल में जगह देनी होगी, जी चाहता है कि इसी दर पर पड़ा रहो। यह है प्रीत, जिसको कह रहे हैं कि तिन संग करे प्रीत। हम सब उनके संग प्रीत कर रहे हैं, चाहे वो राम के हो, कृष्ण के संग हो, चाहे महाराज जी के संग प्रीत कर रहे हो, हम उनके संग प्रीत कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रीत जैसी भगत जी ने करी उस समय, उस क्षण, और जीवन भर महाराज जी के साथ रहे भगत जी, क्या ऐसी भी प्रीत है? और देखें, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जब महाराज जी ने सुना भगत जी की बात कि दास को अपने दिल में जगह देनी होगी, जी चाहता है कि इसी दर पर पड़ा रहे। अब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी, इतना बड़ा जी कहां से लाओगे? फकीरों की सेवा में रहना कोई आसान बात नहीं है। महाराज जी के आज्ञाओं का पालन करना, उनकी आज्ञाओं में रहना, यह आसान बात है? महाराज जी भगत जी के माध्यम से समझा रहे हैं हम सबको कि फकीरों की सेवा में रहना इतना आसान नहीं। फिर कहते हैं, क्योंकि वो अंदर की बात जानते थे भगत जी की, फिर महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, इस मोहजाल से शेर की तरह पिंजड़ा तोड़कर निकलना पड़ता है। प्रभु कृपा करें तब रास्ते आप ही साफ हो जाया करते हैं। ये जो मोहजाल जिसमें तुम फंसे हुए हो, ये आसान नहीं है। पिंजड़ा तोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है। तुमने आसान समझ रखा, लेकिन महाराज जी से फिर वो विनय यही करते हैं, महाराज जी, आपके चरणों में बैठकर कुछ इस कदर शांति प्राप्त होती है, ऐसा प्रेम अंदर से उठ रहा होता है कि केवल यहीं रहने का मन करता है। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, उसके बंधन ईश्वर खुद ही काटता है जो मालिक के चरणों में जाने की इच्छा करता है। उसके बंधन ईश्वर खुद ही काटता है जो मालिक के चरणों में जाने की इच्छा करता है। सब कुछ उसकी आज्ञा में जाने, जो उपदेश दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करें, इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज जी ने भगत जी को वापस भेज दिया। उनकी लगन देखें आप। उस समय महाराज जी की जो बहन थी वो भी गुजर गई थी। बाद में जब वो उनके पास पहुंचे, तब देखें कि अपने बंधन को कैसे काटा है। उन्होंने कहा,
महाराज जी फिर से उन्होंने विनय की, महाराज जी अब साथ ले जाने की आज्ञा बख्शें। तो महाराज जी ने फिर उत्तर दिया, अभी तू बच्चा है, अभी बाहर जाने के काबिल नहीं है। और फिर अपनी तरफ देख, कैसा नुमाइशी तेरा जीवन है, सिर पर बाल अंग्रेजों की तरह पटे के मानंद लग रखे हुए हैं। फकीरों के साथ ऐसी रहने वाला आदमी कभी नहीं रह सकता। हम जरा अपना अवलोकन करें कि हम संसारी रूप में कितने फंसे हुए हैं। अभी भी हमने अपने संसारी बंधनों को इतना बांध रखा है कि जितने धागे हैं उसमें एक धागा पत्नी के साथ बंधा है, दूसरा बेटे के साथ बंधा है, तीसरा बेटी के साथ बंधा है, माँ बाप के साथ बंधा है, और एक और धागा है जो प्रभु के साथ भी बंधा हुआ है। अब प्रभु के साथ तो एक ही धागा है, और ये जो संसार के धागे हैं उसमें इतने सारे धागे हो गए। लेकिन सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा धागा है मेरे ही अपनी देह से। इस देह से धागा बंधा हुआ है। मैं देह को बनाता रहता हूं, सजाता रहता हूं, संवारता रहता हूं। देह से ही सारे नाते हैं, सारे रिश्ते हैं, उनके साथ भी मेरा धागा बंधा हुआ है। तो धागा तो प्रभु से एक ही बंधा, संसार से तो इतने सारे धागे बंध गए। तो किधर खिंचेगा ये जीव? मैं किधर खिंचा चला जाता हूं, एक धागे की तरफ, या जो दसियों धागे, बीसियों, 100 धागे जो दूसरी दिशा में, संसार की दिशा में बंधे पड़े हैं, उनकी तरफ खिंचा जाता हूं। तो सबके लिए एक ही उत्तर मिलेगा, धागे जिधर ज्यादा हैं उधर ही खिंचा चला जाएगा ये। लेकिन मेरी बुद्धि विपरीत है। वो कहते हैं, घर फूका जिन आपना तिन संग करे परीत, आशा राखे जीवन की तिन बुद्धि विपरीत। अपने जीवन की तू आशा रखता है, तेरी बुद्धि विपरीत है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। इसका मतलब सही मायने में सही शब्दावली यही कि मैं प्रेम तो करता हूं, मेरा जी तो लगता है प्रभु के नाम में, मैं चाहता तो परम शांति हूं, परम चैन चाहता हूं, लेकिन मैंने अपना सही मायने में मैंने जीवन की आशा लगा रखी है, और मैंने अपने धागे को परमपिता परमेश्वर से एक धागे को बांध रखा। आशा माई जन्मिया, आशा में मर जाए, बांधा आस की जेवड़ी, कोट जून भुगताए। वाणी फरमान कर रही है कि जिस आशा को तू रखे हुए है, तूने उस आशा से ही जन्म लिया, उसी आशा में तू मर जाता है। बांधा आस की जेवड़ी, ये जो जंजीर है ना आस की, इस आस की जंजीर से तू बंधा हुआ है। कोट जून भुगताए, न जाने कोटा कोट कितने करोड़ों तूने जन्म बिता दिए, तुझको समझ नहीं आ रही। भगवान कृष्ण जिनसे हमने जिनसे लौ लगा ली है, क्योंकि महाराज जी ने विराट स्वरूप आदरणीय प्रेमी भीमसेन ओबराय जी को कृष्ण भगवान का भी रूप दिखा दिया था। ये सब हैं एक ही, लेकिन नाम अलग अलग। चाहे भगवान कृष्ण का नाम लें, भगवान शंकर का नाम लें, कबीर साहब का नाम लें, रामकृष्ण परमहंस का नाम लें, महर्षि रमन का नाम लें, सब एक ही है, ये नाम अलग अलग है। तो भगवान कृष्ण, उन्होंने तो अपना घर फूंकना तो दूर, देह रूप से अगर हम देखें तो उन्होंने तो अपना गोकुल, वृंदावन, मथुरा सब छोड़ दी थी, और कहां बसे जाकर के? द्वारका में। और द्वारका में उन्होंने अपनी नगरी बसाई। महाराज जी ने वर्णन किया, कितना सुंदर वर्णन किया, जब, क्योंकि वो अवतार थे, जब उन्होंने वर्णन किया तो महर्षि दुर्वासा जो उनके गुरु, उन्होंने उनकी परीक्षा ली और पहुंच गए कहां पर? द्वारिका। और कहते हैं हमें तुम्हारी द्वारिका देखनी है। अब द्वारिका देखनी है तो बोले ठीक है, तुरंत रथ आ गया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि भाई हम घोड़ों को कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो
अन्य जीव है। तो कहते हैं लेकिन तुम हमारे शिष्य हो, अगर तुम घोड़े की जगह जुत जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं होगा और तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा जो आ गया गुरुदेव। एक तरफ रुक्मिणी और एक तरफ भगवान कृष्ण रथ को हाँकने लगे। द्वारका की गली गली में भगवान कृष्ण पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आज उनका नायक लहू लुहान हो रहा है और वो गुरु दुर्वासा मारे जा रहे हैं। जब सारी गली घुमा दी, सारा नगर घुमा दिया, रथ महल पर आ गया, हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण एक ही बात कहने लगे, गुरुदेव कोई कष्ट तो नहीं हुआ। महर्षि दुर्वासा ने अपने दोनों हाथों में भगवान कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। आज संपूर्ण शिक्षा तुम्हारी पूरी हो गई, मेरी परीक्षा पूरी हो गई। तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी अहंकार अर्थात कर्तापन नहीं, अहम भाव है। मैं अपना आकलन करूं, मैं भगवान कृष्ण को तो मानता हूं, लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ फूंक दिया, रहते थे महल में, भगवान राम भी रहते थे महल में, लेकिन वो निज धाम में रहते थे। सही बात तो ये है, ना वो किसी और महल में रहते थे, ना किसी, वो भगवान कृष्ण किसी और महल में रहते थे, वो रहते थे निज धाम में। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि रात सरयू तीर के किनारे वो तपस्या करते थे, रात यमुना तीर के किनारे कृष्ण तपस्या करते थे। ये हाल था इनका। भगवान शंकर को देखें, जिनका शमशान में वास है। हम मानते हैं क्योंकि शिवरात्रि आती है, बहुत से लोग, बहुत से प्रेमी, क्योंकि मान्यता सबके लिए है, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने जिनसे प्रीत करी है, हम उनका जीवन देखें। उन्होंने तो घर फूंक दिया, घर फूंका जिन आपना तिन संग करे प्रीत। दास का विषय यही, उनके संग मैंने प्रीत करी है, आशा राखे जीवन की तिन बुद्धि विपरीत। मैं उनसे तो प्रीत करता हूं, लेकिन मैं आशा रखता हूं जीवन की। भगवान शंकर से मांगता हूं क्या, मेरे दुख दूर कर दो, मुझे सुख दे दो, मुझे दुख कतई मत दो। माता पार्वती का दृष्टांत आता है, नहीं जी सबके पास घर है, हमें भी एक घर होना चाहिए, देखो वो कितने अच्छे घर में रहते हैं ब्रह्मलोक में, भगवान ब्रह्मदेव वो क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान शंकर ने समझाया नहीं भाई, ये एक पौराणिक कथा है, बात समझने की है, समझना, क्योंकि कथा केवल हम सभी को एक बात, एक संदेश दे करके जाती है। भगवान शंकर जी ने कहा देखो भाई मान जाओ बात के लिए, बोले नहीं जी एक तो होना चाहिए। बोले ठीक है, सोने का घर बना दिया, बहुत बढ़िया सा महल बन गया साहब। बोले ठीक है, विद्वान को बुलाया गया जिससे कि गृह प्रवेश करा जाए। बोले ठीक है, कौन विद्वान है? उस समय तत्काल विद्वान रावण था, ब्राह्मण रावण, और उन्होंने जो है गृह प्रवेश कराया। अब गुरु दक्षिणा की बात आई, जजमान को देनी है। बोले ठीक है, क्या चाहिए? बोले अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप तो प्रभु हैं, और आप प्रभु से क्या छोटी मोटी चीज मांगी जाए, हमें तो ये आपका जो सोने का घर है, सोने का महल जो है, वो ही मन को भा गया। उन्होंने कहा तथास्तु, बात खत्म हो गई, और फिर वो कैलाश पे चले गए। भगवान शंकर ने कहा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था। तो उन्होंने अपने घरों को फूका, उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। सर्व त्यागी हैं, जितने भी सत्पुरुष रहे सर्व त्यागी रहे, सब कुछ त्याग दिया। महर्षि रमण की एक बात आती है, दास को पता नहीं क्यों रह रह करके वो बात आती है। महर्षि रमण जहां रहते थे तिरुवन्नमलाई में, वहां पर चोरों ने उनके घर में चोरी करी एक बारी। अब फकीर के घर में क्या मिलेगा, लोटा थाली दो चार बर्तन। तो चोर आए, मारा और सब चुरा के ले गए। तो पता चला कि एक लोटा रह गया है। महर्षि रमण ईश्वर है, देखो महर्षि रमण पूर्ण सत्पुरुष, तो एक लोटा रह गया था। तो महर्षि रमण कहते हैं, क्योंकि वो चोर भाग रहे थे,
महर्षि रमन ने, चूंकि वो पहाड़ी का इलाका था, थोड़ा सा ऊपर रहते थे वो, तो लोटा दिखा करके कहते हैं एक लोटा रह गया है, और अपने उन्हीं चोरों की तरफ फेंका, बोले ये भी ले जाओ। सत्पुरुषों का ये हाल है। और हमारा, हम अपना आकलन करें। मेरी बुद्धि विपरीत नहीं तो और क्या है। मेरी बुद्धि इतनी विपरीत है कि मैं अपने ही जीवन की इस आशा में आस लगा लगा करके मैंने अपने जीवन का सर्वनाश कर लिया। क्योंकि इच्छा माही जन्मिया, आशा माही जन्मिया, आशा में मर जाए, बांधा आस की जेवड़ी, कोट जून भुगताए। और आशा ऐसी कि आशा जीवन की करे, देखे काल स्वरूप, अमृत इच्छा मन करे, बीजे बिख का कूप। तू जितनी जितनी आशा करता है, तू जितनी जितनी इच्छाओं को करता है, सत्पुरुष कह रहे हैं देखे काल स्वरूप, तू उसको, तू काल देख, तू मृत्यु का स्वरूप देख उसे। और क्या कहते हैं, अमृत इच्छा मन करे, बीजे बिख का कूप। तू अमृत के समान उस इच्छा को समझ रहा है। तेरे मन में जितनी इच्छाएं आती है तू स्वागत करने लगता है। वो कह रहे हैं बीजे बिख का खूब कूप। कूप कहते हैं कुएं के लिए। तूने अपने, जिसको कहते हैं जहर का कुआं बनाने को तैयार हो गया। इसलिए सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कहते हैं कि घर फूंका जिन अपना, तिन संग करे परीत, आशा राखे जीवन की, तिन बुद्धि विपरीत। हम अपनी बुद्धि को विपरीत ना करते हुए, हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लेकर के जाएं, इच्छाओं को कम करें, सादगी में अपना जीवन व्यतीत करें। जिनसे प्रीत करिए उनकी तरह लोक कल्याण करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सेवामयी हो। सुबह और शाम हम सिमरन में व्यतीत करें अपने जीवन को, अपने वक्त को जाया ना करें। तब जाकर के हमने जिनसे प्रीत करी है, जैसे भगत जी ने महाराज जी के साथ प्रीत करके अपना कल्याण किया, ऐसे ही और भी कई शिष्यों ने अपने गुरु के साथ प्रीत करके वो सब कुछ किया जो गुरु ने मार्गदर्शन किया। हम सभी को भी चाहिए कि हम सभी को इच्छाओं को कम करते हुए सेवा करनी चाहिए, और सत्संग को खुले कान से, खुले आंख से, खुले बुद्धि से सुनते हुए हम सभी को अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सुबह और शाम पक्के इरादे से ईश्वर का नाम लेना चाहिए, और इस संसार से पूरी आशा का त्याग कर देना चाहिए। एक भी आशा, एक भी इच्छा इस संसार से ना रह करके केवल परमपिता परमेश्वर से एक इच्छा हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम हम पर कृपा करो, तुम हमारा कल्याण करो। मैं बुद्धिहीन हूं, मेरी बुद्धि विपरीत है, तुम मेरी बुद्धि में एक विवेक जागृत कर दो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। मैं तुम्हारी शरण में पड़ा रहूं, मैं तुम्हारी शरण में पड़ा रहूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।